कुछ ऐसा हो रहा है जो हो तो सड़क पर रहा है, लेकिन उसकी गूंज योगी आदित्यनाथ के कानों तक जा रही है। और वहीं सपा इतनी आक्रामक क्यों हो गई है और योगी आदित्यनाथ को घबराहट क्यों हो रही है, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में बीजेपी या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्रित्व काल में रहते हुए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों में से कौन सा ऐसा मुद्दा नजर आया जिसमें उनको बड़ा रिस्क नजर आ रहा है? जी हां, योगी आदित्यनाथ यूं तो हर परिस्थिति के लिए तैयार दिखाई देते हैं और फैसले भी धड़ाधड़ लेते हैं, लेकिन अचानक यूपी की राजनीति में ऐसा क्या हुआ जिसने योगी आदित्यनाथ की रातों की नींद उड़ा रखी है? और आनन फानन में क्यों योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, ये भी आज अपनी रिपोर्ट में इंडिया जंक्शन आपको दिखाने जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की हड़बड़ी की वजह क्या थी, उसको जानने से पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखी इस पोस्ट को जरा गौर से देखिए और फिर समझिएगा भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पूर्व में ट्विटर पर कहा, यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। बकौल सपा चीफ, भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर जो खेल बेरोजगार युवक युवतियों से खेल रही है, उसका सच अब सामने आने लगे हैं। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त होने का नाटक करना, ये खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि न बहकावे में आएंगे, न ही किसी भाजपाई के झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि युवा कह रहे हैं कि फीस के नाम पर जो पैसा लिया गया कहीं वो भाजपा का चुनावी फंड न बन जाए, इसीलिए अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा रहे, लेकिन भाजपा सरकार फीस का पैसा अभी लौटाए और जब कभी दोबारा परीक्षा हो तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से तुरंत फिर से फीस ले ले। चलिए, अखिलेश यादव के ट्वीट को तो आपने देख ही लिया, लेकिन अखिलेश के तमाम सिपहसालार भी इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने पक्ष में लेना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में फुल इनकैशमेंट के मूड में लग रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज पहुंची पल्लवी पटेल ने धरना दे रहे परीक्षार्थियों के साथ अपनी आवाज भी बुलंद की और सीधे तौर पर योगी सरकार को निशाने पर ले लिया और कुछ ऐसी शर्त रखी जो योगी सरकार के फैसले को परखने की बात कह रही है। योगी सरकार ने जहां 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराए जाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल योगी सरकार के इस फैसले को अधूरा फैसला मान रही हैं। पल्लवी पटेल ने ये कहा कि ये फैसला अधूरा है, 6 महीने में इसकी अवधि विश्वसनीय नहीं है, न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। उम्मीदवारों को अगले 15 दिनों के भीतर या लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले उन्हीं प्रवेश पत्रों के साथ दोबारा परीक्षा करने देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब साफ है कि जहां अखिलेश यादव पुलिस भर्ती परीक्षा को एक बड़े मुद्दे के रूप में देख रहे हैं और जनता के बीच योगी सरकार की कमियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं युवाओं को अपने साथ लाकर एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के विरोध में तैयार करना चाहते हैं। और अब अखिलेश की प्लानिंग के मुताबिक अखिलेश के तमाम विधायक, नेता और कार्यकर्ता पुलिस भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण को जोर शोर से उछालेंगे भी। अब ऐसे में इस बड़े मुद्दे से बचने के लिए योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।